हेलो दोस्तों, तो फाइनली मुझे मिल गया न्यू अपडेट का सारा सीक्रेट फीचर्स, जिनमें से एक फीचर्स के जरिए मैं बन चुका हूँ गर्ल कैरेक्टर। और आप देख ही सकते हो मैं गर्ल बन के बाइक को भी चला पा रहा हूँ। और यहाँ पर और एक फीचर्स मिला जिससे एक एनपीसी दूसरे एनपीसी को पंच करने लग गया और मेरा कैरेक्टर इनके सामने खड़े होके इनका फाइट देख पा रहा है। नेक्स्ट जिन फीचर्स के लिए सभी लोग वेट कर रहे थे वो फीचर्स भी फाइनली मिल गया, जिससे एनपीसी एक जगह खड़ा रहेगा। मतलब इससे पहले एनपीसी स्पॉन करते ही एनपीसी चलने लगता था और उनको एक जगह खड़ा नहीं कर पाते थे, बट अब एक सीक्रेट फीचर्स आया है जिसके जरिए हम लोग एनपीसी को एक जगह पर खड़ा कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर और एक सीक्रेट भी पता चला जिससे हॉट एयर बैलून अपने आप उड़ने लग गया। इसके बाद दोस्तों मुझे मिला एक ऐसा सीक्रेट चीट कोड जिससे मैंने गेम में ऐड कर लिया एक न्यू सुपर कार। और भाई साहब आप लोग देख ही सकते हो इसका लुक्स और डिजाइन कितना कमाल का है। तो आज मैं आप लोगों को इस कार को ऐड करके दिखाऊंगा और साथ ही साथ इसका चीट कोड के बारे में भी बताऊंगा। और दोस्तों इन सब के अलावा भी और भी बहुत सारा सीक्रेट है जो कि बहुत कम लोगों को पता होगा। तो भाई लोग आज की वीडियो मिस कर दिया तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। बाकी यार अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। अब मैं आप लोगों को एक एक करके सारा सीक्रेट फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। उससे पहले आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि न्यू अपडेट में क्या क्या चीजें आया है ताकि इन फीचर्स को समझ में आसानी हो। जैसे पहला चीज जो न्यू अपडेट में आया है वो है एक मशीन गन, जो कि हम लोग वेपन वाले सेक्शन पे जाएंगे तो हमें देखने को मिल जाएगा। और इस मशीन गन से हम बहुत आसानी से किसी को भी टपका सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख ही सकते हो डायनासोर मेरा कितना नजदीक था, बट मशीन गन से मैं फायर करके बहुत कम समय में इसको टपका दिया। फिर दोस्तों आया है एक हॉट एयर बैलून जिसका चीट कोड है 0601। और आप यहाँ पर देख ही सकते हो जैसे ही मैं 0601 डायल किया तो यहाँ पर हॉट एयर बैलून आ गया। और इसके बाद अगर आप लोग चाहते हो कि इस हॉट एयर बैलून को ड्राइव करना तो वो भी आप लोग कर पाओगे, जिसका कंट्रोल बहुत ही इजी है। और आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे मैं हॉट एयर बैलून को ड्राइव करते हुए ऊपर ले जा रहा हूँ और चाहे तो मैं कहीं पर भी ले जा सकता हूँ ऐसे। एंड इसके बाद अगर मैं चाहूँ इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। और आप यहाँ पर देख ही सकते हो मैं जैसे इसके सामने आया तो यहाँ पर बहुत सारा कलर का ऑप्शन शो हो रहा है। मतलब दोस्तों हॉट एयर बैलून को भी हम लोग अलग अलग कलर से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सबसे बेस्ट जो चीज है वो है ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों इस वाले अपडेट में एक ड्रैगन भी आया है जिसका चीट कोड है 0701। और आप देख ही सकते हो मैं जैसे ही 0701 डायल किया मोबाइल में तो मेरे सामने स्पॉन हो गया एक ड्रैगन जो काफी खतरनाक लग रहा है। और भाई साहब आप देख ही सकते हो यहाँ पर एक ड्रैगन स्पॉन तो हो चुका है, बट जब भी मैं 0701 डायल करके ड्रैगन को स्पॉन कर रहा हूँ हर एक ड्रैगन के ऊपर एक गर्ल एनपीसी बैठी हुई है। बाकी इस ड्रैगन को फ्लाई करने में बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। एंड आप चाहे तो एक ट्रिक से भी इनविजिबल होके भी इस ड्रैगन को उड़ा सकते हो, तो वो मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों नेक्स्ट जो न्यू चीज आया है इस वाले अपडेट में वो है एनपीसी का न्यू फीचर्स, जिससे कि हम हमारे बाइक पे अब एनपीसी को भी बैठा सकेंगे। और ऐसे बैठाने के लिए आपको सबसे पहले एक बाइक को स्पॉन करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर ZX टेनर को स्पॉन किया जिसका चीट कोड है 400। एंड जैसे मैं इस बाइक को किसी एनपीसी के पास ले जाके मोबाइल के ऑप्शन पे क्लिक किया तो वो एनपीसी मेरे बाइक के पीछे बैठ गया। और वो चाहे तो गर्ल एनपीसी हो या बॉय, किसी भी एनपीसी के सामने जाके ऐसे करेंगे तो वो एनपीसी मेरे बाइक के पीछे बैठ जाएगा। बट हाँ दोस्तों हर बाइक पे ये काम नहीं करेगा। जिन जिन बाइक के पीछे बैक सीट है उन बाइक पे ही ये वाला फीचर्स काम करेगा। मतलब जैसे अपाचे, KTM, पल्सर, ZX टेनर, ये सारा जो बाइक है इनके पीछे ही एनपीसी बैठ पाएगा। मतलब कुछ कुछ बाइक में ये फीचर्स काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर हायाबुसा बाइक लिया तो एनपीसी बाइक के पीछे नहीं बैठ रहा है, और ये इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हायाबुसा के पीछे बैक सीट नहीं है। बट जैसे ही मैं पल्सर बाइक लेके गया तो भाई लोग ये एनपीसी बाइक के पीछे बैठ गया क्योंकि पल्सर के पीछे बैक सीट होता है। वैसे तो कुछ कुछ बाइक ऐसा भी है जिसके पीछे बैक सीट है बट फिर भी एनपीसी उस बाइक के पीछे नहीं बैठता है। तो आई होप रोहित भाई आगे जाके हर बाइक के पीछे ही बैठने का ऑप्शन ऐड कर दे। एंड हो सके तो कार पे भी बैठने का ऑप्शन ऐड कर दे। और जितना सारा एनिमल्स है मतलब घोड़ा, डॉगी, इन सारे एनिमल के पीछे भी बैठने का अगर ऑप्शन ऐड कर दिया तो भाई लोग मजा आ जाएगा। तो जो लोग चाहते हो कमेंट करके बता देना। इसके बाद दोस्तों ऑफिशियल अपडेट के साथ साथ प्लगइन का अपडेट भी आ चुका है जिसके अंदर हमें वैसे तो 3 एनिमल ऐड होते हुए दिखाई दे रहा है, बट 2 एनिमल का लिंक हम लोग पहले ही कॉपी करके गेम में पेश कर दिए थे, जिस वजह से वो सारा एनिमल ऐड हो गया था गेम में। तो जो लोग को अभी तक लिंक नहीं मिला वो अभी प्लगइन ऐप के जरिए वो दोनों एनिमल यानी जो डियर है और जो वाइल्ड बीस्ट है उनको ऐड कर पाएगा। तो इन दोनों के साथ साथ अभी आप हिप्पो को भी ऐड कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो सबसे लास्ट में हिप्पो वाला ऑप्शन शो हो रहा है एंड जिसका चीट कोड है 24। तो जैसे कि मैंने हिप्पो को गेम में ऐड कर दिया और आप देख ही सकते हो जैसे मैं गेम के अंदर 24 डायल किया तो यहाँ पर हिप्पोपोटेमस आ गया। इनके अलावा दोस्तों गेम के अपडेट से पहले हम लोग को एक लिंक मिला था जिसके मदद से हमने गेम के अंदर पीकॉक भी ऐड कर लिया था एंड जिसका चीट कोड है 26। जी हाँ दोस्तों जैसे हम 26 डायल करेंगे गेम में तो हमारे गेम में ये वाला
पीकॉक आ जाएगा, जो कि काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड भाई साहब ये ड्राइव करने में भी काफी मजा आ रहा है। तो भाई लोग ये था कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो न्यू अपडेट में आया था, बट इनके अलावा भी कुछ सीक्रेट फीचर्स और सीक्रेट चीट कोड्स भी है जो अभी मैं आप लोगों को एक एक करके बता दूंगा। तो सबसे पहले बता दूं कि आखिर कैसे मेरा कैरेक्टर गर्ल कैरेक्टर में बदल गया, जिसके मदद से गर्ल भी अब बाइक चला पा रहा है। और आपको पता ही है कि अभी के टाइम में हमारे गेम में बस बॉय एनपीसी बाइक चलाता है, वो भी 2 ही बाइक चलाता है, एक है यामाहा बीमैक्स और केटीएम, बाकी कोई भी बाइक चला नहीं पाते हैं। बट यहाँ पर मेरा गर्ल एनपीसी पल्सर बाइक चला रहा है। तो भाई लोग इस फीचर्स को लेने के लिए आपको कोई चीट कोड डायल नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोगों को करना पड़ेगा एक ट्रिक। तो चलो करके ही दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक हॉर्स को स्पॉन करना है, जिसके लिए मैंने डायल किया 200। तो जैसे यहाँ पर हॉर्स आ गया, अब मैं हॉर्स के ऑपोजिट साइड में एक ZX टेनर बाइक को स्पॉन करूंगा, जिसके लिए मैंने डायल किया 400। तो आ गया ZX टेनर बाइक। अब मैं हॉर्स और बाइक के बीच में उस पोजीशन में आऊंगा जहां पर बाइक और हॉर्स में बैठने का ऑप्शन एक साथ शो होता है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर शो हो रहा है, तो मैं एक काम करूंगा, इस पे क्लिक कर दूंगा, जिससे मेरा कैरेक्टर बाइक पे तो बैठेगा, बट साथ ही साथ उसके साथ ये वाला ग्लिच हो जाएगा, जिससे मेरा कैरेक्टर आधा जमीन के नीचे चला जाएगा। फिर यहाँ पर होगा एक मैजिक, मतलब अब मैं बिना कैरेक्टर के बाइक को ड्राइव कर पाऊंगा। बोले तो मैं इनविजिबल होकर बाइक को चला पा रहा हूँ अभी। और इस ग्लिच के बारे में आप सभी लोगों को शायद पता ही होगा, बट अब होगा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। अब मैं इस बाइक को ड्राइव करते हुए किसी एनपीसी के पास ले जाऊंगा और फिर मोबाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, जिससे वो एनपीसी बाइक के पीछे बैठ जाएगा। और आप यहाँ पर देख ही सकते हो, ये वाला एनपीसी मेरे बाइक के पीछे बैठ गया। इसके बाद दोस्तों बाइक को कंट्रोल भी कर पा रहा हूँ मैं, बट बाइक पे बैठा है सिर्फ एनपीसी, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि ये जो एनपीसी है यही इस बाइक को चला रहा है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, इस बाइक को कंट्रोल तो मैं ही कर रहा हूँ, बस एनपीसी इस पे बैठा हुआ है। और सामने की तरफ से देखेंगे थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि ये बैक सीट पे बैठा है। अगर बीच में बैठा होता तो ये ग्लिच और परफेक्ट होता, बट ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि एनपीसी तो बैक सीट में ही बैठता है। बाकी थोड़ा थोड़ा फनी भी लग रहा है ये। तो जो भी है, अगर हम लोग इसे पीछे की तरफ से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये वाला जो एनपीसी है ये बाइक को चला रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, आप में से बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि आखिर कैसे मैंने बिना कैरेक्टर के साथ 2 पीकॉक को ड्राइव कर पा रहा हूँ। तो कुछ लोगों को मेरे पिछले वीडियो में ये समझ में नहीं आया था, तो इसीलिए मैं फिर से करके दिखा देता हूँ, फिर जाके सबसे बेस्ट वाला सीक्रेट आप लोगों को बताऊंगा। तो बिना कैरेक्टर के 2 पीकॉक को उड़ाने के लिए आप लोगों को करना है एक सिंपल सा ट्रिक। तो सबसे पहले बता दूं कि अगर आप लोगों को पीकॉक का लिंक अभी तक नहीं मिला, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जाके लिंक को ले सकते हो, और चाहे तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो जो भी है, मैंने पीकॉक को गेम में ऐड कर लिया। अब मैं आप लोगों को ये ट्रिक करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले 26 डायल करके मुझे सबसे पहले एक पीकॉक को स्पॉन करना है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में और एक पीकॉक को स्पॉन करना पड़ेगा। बट याद रखना होगा कि दोनों पीकॉक एक दूसरे से ज्यादा दूर ना हो। तो जो भी है, ये स्टेप करने के बाद यहाँ से थोड़ा दूर जाके किसी एक एनिमल को स्पॉन करना है। तो एक काम करता हूँ, मैं वाइल्ड बीस्ट को स्पॉन करता हूँ, जिसका चीट कोड है 23। तो भाई हो गया। अब मैं जाऊंगा दोनों पीकॉक के बीच में और यहाँ से उस वाइल्ड बीस्ट पे फायर करूंगा। तो जैसे ही उस पे गोली लग जाएगा, मैं फटक से पीकॉक पे बैठने का ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा, जिससे मैं एक पीकॉक पे बैठ जाऊंगा। तो तब जिस वाइल्ड बीस्ट पे मैंने फायर किया था वो दौड़ते हुए आएगा मेरी तरफ और मुझे धक्का मार के पीकॉक से नीचे गिरा देगा, जिससे मेरा कैरेक्टर जमीन के नीचे चला जाएगा और इनविजिबल हो जाएगा। एंड इसके बाद होगा असली मैजिक। जैसे मैं एक पीकॉक को ऊपर ले जाऊंगा, तो दूसरा पीकॉक भी उस पीकॉक के साथ साथ ऊपर आने लगेगा, और एक को सामने की तरफ ले जाऊंगा तो दूसरा भी उल्टी तरफ जाने लगेगा। मतलब एक ही साथ दोनों पीकॉक को मैं अभी कंट्रोल कर पा रहा हूँ। और ऐसे ही दोस्तों बिना कैरेक्टर के साथ ड्राइव किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जो नेक्स्ट फीचर है वो काफी कमाल का है, और वो फीचर है एनपीसी का फाइट वाला फीचर्स। तो इसको लेने के लिए सबसे पहले आपको एक पल्सर, अपाचे, केटीएम या ZX टेनर कोई भी एक बाइक को स्पॉन करना है। तो एक काम करता हूँ, इस बार मैं पल्सर बाइक को लेता हूँ, जिसका चीट कोड है 5000। तो जैसे ही मैं पल्सर बाइक को बुला लिया, अब मैं जाके एक एनपीसी को एक बार पंच करूंगा, जिससे ये एनपीसी मेरे पीछे पड़ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो बाइक मैंने स्पॉन किया था उस पे जाके फटाक से बैठ जाऊंगा। तो तब एनपीसी भी मेरे साथ साथ मेरे बाइक के पास आ जाएगा। तो जैसे ही एनपीसी मेरे बाइक के सामने आ जाता है, मैं मोबाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, जिससे ये एनपीसी मेरे बाइक के पीछे बैठ जाएगा। पर अगर मैं इस बाइक से उतर गया, तो वो एनपीसी भी बाइक से उतर तो जाएगा, बट एक जगह खड़ा होके हवे में पंच करने लग जाएगा ऐसा। और अगर आप बाइक को सामने या पीछे की तरफ ले जाओगे, वो एनपीसी मेरा पीछा नहीं करेगा, बल्कि वहीं पर ही खड़ा होके ऐसे हाथ हिलाता रहेगा। फिर ऐसे ही दोस्तों दूसरा किसी एनपीसी को सेम तरीके से अपने पीछे लगवा के बाइक पे बैठाना है और यहाँ तक लाके बाइक से उतर जाना है, जिससे वो एनपीसी भी ऐसे ही इस जगह पे खड़े होके ऐसे हाथ हिलाता रहेगा। फिर यहाँ से बाइक को थोड़ा दूर ले जाके अगर इसके सामने आओगे तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों फाइट कर रहा है। एंड ऐसे ही बहुत सारे एनपीसी को अगर ले आओगे यहाँ पर, तो भाई साहब वो देखने में काफी मजेदार होगा। तो चलिए फाइनली अब मैं आप लोगों को उस फीचर्स के बारे में बता देता हूँ जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे थे, और वो फीचर्स है एनपीसी को एक जगह खड़ा करने का फीचर्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो, यहाँ पर कितने सारे एनपीसी एक जगह खड़ा है। वैसे तो एनपीसी को अगर हम लोग स्पॉन करते हैं एडजस्ट टूल की मदद से, तो वो एनपीसी एक जगह खड़ा नहीं रहता, बल्कि इधर उधर घूमने लगता है, जिस वजह से स्टोरी वीडियो बनाने के टाइम एनपीसी से बात करने वाला सीन क्रिएट करने में लोगों को दिक्कत होता है। जिसके पास कंप्यूटर
वगैरह है वो तो 3D एनिमेशन के जरिए एनपीसी को एक जगह खड़ा कर लेता है, बट मैं लाया हूँ आपके पास एक जुगाड़ू ट्रिक जिससे ना तो लगेगा कंप्यूटर और ना तो लगेगा 3D एनिमेशन। तो चलिए वो ट्रिक करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ एनपीसी को आरजीएस टूल की मदद से बुलाऊंगा, और आपको पता ही है कि आरजीएस टूल में अगर मैं बॉय लिखता हूँ तो हमारे सामने बॉय स्पॉन होगा, और गर्ल लिखता हूँ तो हमारे सामने गर्ल स्पॉन होगा। तो ऐसे करके बहुत सारा गर्ल और बॉय को मैंने स्पॉन कर लिया। तो बॉय और गर्ल एनपीसी को बुलाने के बाद मैं फिर से आरजीएस टूल को निकालूंगा और यहाँ पर लिखूंगा एनपीसी यानी एनपीसी डांस करने का फीचर्स को एक्टिवेट करूंगा। इसके बाद इन सबको कराना होगा डांस, जिसके लिए मुझे इन पे गोली से फायर करना पड़ेगा एक बार। तो एक काम करता हूँ, मशीन गन से इनको फायर करके डांस करवाता हूँ। तो आप देख सकते हो मैं जैसे इन पे फायर किया तो ये एक एक करके डांस करने लग गया। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए एक ऐसा बाइक को स्पॉन करूंगा जिस बाइक के बैक सीट पे एनपीसी बैठता है, और मैंने पहले ही बताया कि कौन से बाइक पे ये काम करता है। तो इस बार मैं एक काम करता हूँ, पल्सर बाइक को स्पॉन करता हूँ जिसका चीट कोड है 5000 यानी 5000। तो भाई साहब आप देख सकते हो वो आ गया। अब इसके बाद इस बाइक को ले जाके एनपीसी के सामने ले जाऊंगा जो एनपीसी डांस कर रहा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर एक एनपीसी डांस कर रहा है, तो अभी मैं एक काम करूंगा, जो मोबाइल का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दूंगा जिससे एनपीसी मेरे बाइक के पीछे बैठ जाएगा। तो अब होगा असली मैजिक। जैसे मैं बाइक को आगे ले जाऊंगा या पीछे ले जाऊंगा तो ये एनपीसी ऐसे हवा में लटकता रहेगा, बट कुछ दूर जाके अगर मैं बाइक से उतर जाऊं तो वो एनपीसी अचानक से मेरे बाइक के सामने स्पॉन हो जाएगा। मतलब जिस एनपीसी को मैंने बैठाया था वही वाला एनपीसी आ जाएगा और आके यहाँ पर खड़ा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी एनपीसी ना तो चलेगा ना तो दौड़ेगा, यहीं पर ही खड़ा रहेगा। और अभी मैं इसके साथ बात करने का सीन क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब स्टोरी वीडियो बनाने में ये बहुत मदद करेगा। और इसी ट्रिक की मदद से आप लोग किसी भी एनपीसी को कहीं पर भी खड़ा कर सकते हो, चाहे वो आप अपने घर के अंदर हो या तो पुलिस स्टेशन के अंदर हो या कहीं पर भी हो। तो भाई है ना कमाल का ट्रिक। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक सीक्रेट चीट कोड के बारे में बता देता हूँ। हालांकि कुछ लोगों को इस ट्रिक के बारे में पता चल चुका होगा, बट फिर भी बता दे रहा हूँ जिनको नहीं पता है। तो भाई लोग, इससे पहले अगर हम रोड का या ग्राउंड का या टाइल्स का किसी भी चीज का टेक्सचर चेंज करते थे तो हम लोगों को एक दिक्कत होता था कि वो जो टेक्सचर हमने चेंज किया उसको हम डिलीट नहीं कर पाते थे। बट दोस्तों, न्यू अपडेट के बाद एक ऐसा सीक्रेट चीट कोड आया है जिसको डायरेक्ट डायल करोगे तो ये जो टेक्सचर है ये डिलीट हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैं रोड वाला जो टेक्सचर है इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आरजीएस टूल को निकालूंगा और यहाँ पर लिखूंगा RICD। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो, जैसे मैं ये डायल किया तो यहाँ पर जो रोड का टेक्सचर था वो फटाक से गायब हो गया है। ऐसे ही दोस्तों, अगर टाइल्स का टेक्सचर डिलीट करना चाहते हो तो आपको आरजीएस टूल में लिखना पड़ेगा CICD। और अगर आप लोग ग्रास का टेक्सचर को डिलीट करना चाहते हो, मतलब नॉर्मल अगर करना चाहते हो, तो आपको आरजीएस टूल में लिखना होगा GICD। तो दोस्तों ये जो 3 चीट कोड है इनके जरिए आप लोग टेक्सचर को डिलीट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों फाइनली आप देख ही सकते हो, बिना कैरेक्टर के ये हॉट एयर बैलून अपने आप उड़ रहा है। वैसे तो इसका बहुत सारा ट्रिक है, बट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सबसे सिंपल ट्रिक। तो सबसे पहले तो मैं एक हॉट एयर बैलून को स्पॉन करूंगा जिसका चीट कोड है 0601। स्पॉन करने के बाद सबसे पहले मून ग्रेविटी को एक्टिवेट करूंगा जिसका चीट कोड है 7112। तो ये दोनों चीट कोड एक्टिवेट करने के बाद फिर से और एक चीट कोड डायल करना पड़ेगा जो कि है सुपर जंप का, जिसका चीट कोड है 1215। तो ये स्टेप्स होने के बाद मैं चढ़ जाऊंगा हॉट एयर बैलून पे और इसे ले जाऊंगा ऊपर की तरफ। फिर कुछ दूर ऊपर ले जाने के बाद मैं हॉट एयर बैलून से एग्जिट मार दूंगा जिससे मेरा कैरेक्टर सुपर जंप करके नीचे की तरफ आएगा और फिर आप लोग देख पाओगे आसमान में हॉट एयर बैलून अपने आप उड़ रहा है। मतलब वैसे तो ये मून ग्रेविटी की वजह से बहुत स्लो नीचे की तरफ भी आ रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि हाँ ये अपने आप उड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों शायद सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि न्यू अपडेट के बाद हम लोग यूएफओ का कलर भी चेंज कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग यूएफओ का कलर चेंज नहीं कर पाते थे। बट आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, न्यू अपडेट के बाद मैं यूएफओ का कलर चेंज कर पा रहा हूँ और अलग अलग कलर से यूएफओ को मॉडिफाई कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आप चाहे तो ड्रैगन को जमीन के नीचे भी उड़ा पाओगे, और इसके लिए भी आप लोगों को करना है एक सिंपल सा ट्रिक। तो सबसे पहले आप लोगों को बुलाना है M1 वाला प्रॉप्स। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बुला लिया, अब मैं किसी बाइक के जरिए ये जो लोकेशन है इसको सेव करूंगा। मतलब बस बाइक को ले जाके इसको एक बार टच करना है जिससे कि मेरा लोकेशन पूरी तरीके से सेव हो जाएगा। फिर मॉड ऑन को एक्टिवेट करने के बाद ये जो M1 वाला प्रॉप्स है इसको जमीन के नीचे घुसा दूंगा। एंड अब अगर हम किसी ड्रैगन पे बैठ के स्लो मोशन पे क्लिक करते हैं तो मेरे साथ साथ ड्रैगन भी M1 वाला प्रॉप्स के ऊपर स्पॉन हो जाएगा जो कि है जमीन के नीचे, और यहाँ पर मैं ड्रैगन को उड़ा भी पाऊंगा। और ऐसे ही दोस्तों आप पिकॉक के साथ भी करोगे तो उसके साथ भी ये काम करेगा। बाकी यार आप लोगों को पिछले वीडियो में ये ट्रिक तो दिखाई दिया था जहाँ पर बिना कैरेक्टर के साथ हम ड्रैगन को फ्लाई भी कर पाएंगे। तो आप लोग जाके मेरा पिछला वीडियो भी चेक कर सकते हो इसके लिए। तो चलिए अब मैं फाइनली बात करता हूँ इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का एक सीक्रेट कार के बारे में, जो कि है एक जेनबो कार। जी हाँ दोस्तों, ये कार भी हमारे गेम में ऐड हो चुका है और भाई साहब इसका लुक से लेके डिजाइन तक काफी कमाल का है। बाकी इनको हम अलग अलग कलर से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर करके ऑलरेडी रखा है। तो अब सवाल है इस कार को गेम में मैंने ऐड कैसे किया और इसका चीट कोड क्या है। तो भाई लोग, इसको ऐड करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इस कार का लिंक को कॉपी करना है, और वो लिंक आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, और चाहे तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में से आप वो लिंक को कॉपी कर सकते हो। तो मैंने जैसे कि लिंक को कॉपी कर लिया, अब मैं आ गया मेन गेम में। मेन गेम में आते ही सबसे पहले इंटरनेट को ऑन कर लूंगा और उसके बाद मोबाइल को ओपन करूंगा, जहाँ पर सबसे नीचे जो सर्च वाला आइकन है उस पर क्लिक करूंगा तो मुझे पेस्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा, तो मैं कर दूंगा पेस्ट। जिसके बाद प्लीज वेट करके दिखाएगा, बट कुछ सेकंड बाद
यहाँ पर एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही टाइमर स्टार्ट होता है तो आप समझ लेना आपके गेम में ऐड हो चुका है वो कार। तो जैसे कि मेरे गेम में ऐड हो चुका है, अब मैं डायल करूंगा 25 और भाई लोग आप देख ही सकते हो जैसे मैं 25 डायल किया मेरे सामने आ गया वो सीक्रेट सुपर कार, जिस कार का नाम है जेन्वो। वैसे तो लैम्बोर्गिनी उरुस कार के लिए आप लोग डिमांड कर रहे थे, बट वो होने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसीलिए रोहित भाई ने इस कार को गेम में ऐड कर दिए। जो भी है ये कार तो बहुत ही बढ़िया है, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में बता देना। बाकी यार और भी छोटे मोटे सीक्रेट फीचर और सीक्रेट चीट कोड भी है, तो वो मैं किसी और दिन बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल बता दूं नेक्स्ट अपडेट का काम जल्दी शुरू होने वाला है, तो अगर आप लोग गेम में कुछ ऐड करवाना चाहते हो तो कमेंट में उस चीज का नाम लिख देना, चाहे वो लैम्बोर्गिनी उरुस कार ही हो या कोई न्यू कैरेक्टर हो, तो जो चाहिए वो ही कमेंट करो। ज्यादा डिमांड रहा तो हो सकता है कि आने वाले अपडेट में ही वो ऐड हो जाए। बाकी यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। टाटा बाय बाय, लव यू।